कोटा के एमबीएस अस्पताल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां चूहों ने स्ट्रोक यूनिट में भर्ती एक मरीज की आंख का ऊपरी हिस्सा कुतर डाला। देखिए अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट से संवाददाता भंवर एस चारण की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हालांकि रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। कोटा से ये तस्वीर उस महिला की जिसके जो ऊपरी हिस्सा है आंख का, उसको चूहों ने कुतर दिया, आंख का ऊपरी हिस्सा। लेकिन ये लापरवाही कैसे हुई, ये चूहे यहाँ कैसे आए, किस तरह से ये घटना हुई, वो तमाम जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं कि आखिर इस तरह से ये घटना कैसे हो सकती है। क्या वहाँ अस्पताल प्रशासन नहीं थे, वहाँ नर्सिंग कर्मी नहीं थे, वो तमाम सवाल यहाँ उठते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हैं एमबीएस अस्पताल से। ये हैरान कर देने वाली खबर है, ये तस्वीरें हैं जहाँ एक भर्ती मरीज की जो आँख का ऊपरी हिस्सा है वो कुतर दिया गया। एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में है 46 साल की रूपवती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये आंख पर इस वक्त आपको जो ड्रेसिंग नज़र आ रही है वो इस वजह से है क्योंकि चूहों ने आंख को कुतर दिया है। यह आलम है एमबीएस अस्पताल की स्ट्रोक यूनिट का। 46 दिन से लगातार ये पेशेंट वेंटिलेटर पर थी और इसीलिए लगातार इनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। स्ट्रोक यूनिट की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो इंतजाम है वो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करने वाले हैं। इस तरह से एक चूहे का आंख पर काट जाना कहीं न कहीं जो पूरे के पूरे अस्पताल के इंतजाम है उस पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। कई दिनों से लगातार गंभीर हालत में रूपवती का यहाँ पर इलाज चल रहा था और लंबे समय तक वेंटिलेटर पर संघर्ष करने के बाद उनको स्ट्रोक यूनिट में लाया गया था। लेकिन ये अस्पताल के इंतजाम है जहां ये दावा किया जाता है कि चिकित्सा व्यवस्थाएं बहुत हाईटेक हो चुकी है, नए मॉड्यूलर ओटी बन गए हैं, इस तरह के थिएटर्स बन गए हैं जो कहीं नहीं है, इस तरह के एनआईसीयू और पीआईसीयू कोटा में बन गए हैं जो कि पूरे देश में प्रदेश में नज़ीर है। लेकिन इसके उलट एमबीएस अस्पताल की आज की तस्वीर हैरान कर देने वाली है जहाँ स्ट्रोक यूनिट में चूहों की धमाचौकड़ी है और मरीजों की आँख पूरी की पूरी चूहे कतर कर काट खा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ का जो स्टाफ है वो केवल ड्रेसिंग करके अपनी तीसरी कर रहा है। रूपवती की हालत अभी भी गंभीर है, पहले ही वो वेंटिलेटर पर थी और चूहा काटने के बाद अब जो आंख है उस पर ड्रेसिंग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ के इंतजाम है वो सवालिया निशान खड़े करते हैं। और बड़ा सवाल यही है कि एमबीएस अस्पताल कोटा जो कि संभाग का सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल है वो कितना ही हाईटेक हो जाए, अगर उसके यूनिट्स में चूहों की धमाचौकड़ी मस्ती है तो ये फिर सभी तरह की अत्याधुनिक मशीनरी पर, अत्याधुनिक इंतजामों पर सवाल निशान खड़े करता है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और भंवर एस चारण सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। भंवर, तस्वीरें आपने दिखाई, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? अस्पताल प्रशासन ने देखिए इस पूरे मामले में जांच कमेटी बिठा दी है। मैं आपको अस्पताल अधीक्षक तो नहीं यहाँ पर मौजूद है लेकिन उपाधीक्षक डॉक्टर टंडन से बात करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कोटा का सबसे बड़ा संभाग का जनरल हॉस्पिटल किस तरह से बीमार है। देखिए लाइव दिखाने की हम कोशिश करें। अस्पताल में बिजली गुल है, अस्पताल जहाँ अत्याधुनिक जहाँ पर व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, एक बेसिक और नेसेसरी सर्विसेज है मेडिकल, वहाँ पर आप देखिए पूरे अस्पताल में बिजली गुल है और कोई बैकअप भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर अस्पताल किस तरह से बीमार है ये दोहरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो आँख जिस तरह से कुतरी है चूहे ने पेशेंट की, डॉक्टर समीर टंडन उपाधीक्षक हैं, उनके चैम्बर में हम आपको ले जाकर उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉक्टर टंडन साहब से आपकी बात कराएंगे जो इस वक्त यहाँ पर तस्वीर में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मरीज की आंख कुतरी गई है, गंभीर मामला, जांच कमेटी आपने बिठा दी है, लेकिन क्या उम्मीद करें कब तक जिम्मेदारी तय होकर के इस पूरे मामले में पनिशमेंट फाइल हो जाएगा? विद इन 7 डेज ये सारा मतलब, क्योंकि हमें पूरी एक ही एविडेंस लेनी पड़ेगी पेशेंट से भी और पेशेंट अटेंडेंट से भी और स्टाफ, मेन स्टाफ से। और जो स्टाफ रात में वहाँ पे मतलब ड्यूटी पे था और स्ट्रोक यूनिट का जो इंचार्ज है वो उससे, और बाकी जो भी 4th क्लास पोस्टेड था सारे स्टाफ से हम एक एक से लेके आपको विद इन 7 डेज आपको रिपोर्ट दें। सर उस पेशेंट के बारे में बताइए, आखिर चूहे ने उसको कुतर दिया उसकी आंख के ऊपर, पेशेंट को भी पता नहीं चला। जाहिर तौर पर अस्पताल के इंतजाम तो उसमें कहीं न कहीं नाकाफ़ी नज़र आए ही आए, कहीं न कहीं गलती अटेंडेंट की भी है, लेकिन वो पेशेंट की क्या स्थिति है उसके बारे में कुछ बताइए कि आखिर कैसे चूहा उसकी आंख उतर गया? उसको हमें ड्रेसिंग करा दी है और उसकी, लेकिन जाँच कमेटी जो है वो इसी उस पर है कि
जब हम रोडेंट्स के लिए और इन सब के लिए पेस्टिसाइड कंट्रोल डील मतलब हर मंथली करा रहे हैं और पूरा ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी क्यों भंवर हुआ? देखिए, क्योंकि ये वही अस्पताल है जहां कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। एमबीएस अस्पताल में इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। अब ऐसे में क्योंकि उपाधीक्षक कह रहे हैं कि हम इस पर रिपोर्ट करेंगे, जो है कौन सारे कर्मचारी थे, स्टाफ था, वो क्या कुछ कह रहा है, लेकिन इससे क्या मरीज की जो हालत है उसमें सुधार हो सकता है या सवालिया निशान जो है वो हट सकते हैं, लापरवाही जा सकती है? जाहिर तौर पर देखिए मरीज की स्थिति तो गंभीर है ये सर, लेकिन ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो समस्या है इतने सेंसिटिव वार्ड में जहाँ पर न्यूरो के पेशेंट्स आते हैं, चूहों की धमा चौकड़ी, ये कहीं न कहीं ये बताता है कि हम जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इतनी हाईटेक हमारी मशीनरी को कर रहे हैं, कल ही हमारी मशीन 13.5 करोड़ की एमबीएस अस्पताल में मंजूर हुई है, वहाँ चूहों के ऐसे वार्डों में धमा चौकड़ी करना? देखिए सर, चूहे तो हमारे पूरे एमबीएस में इतने हैं कि हमने एक बोरी चूहे फेंके हैं बाहर, लेकिन स्ट्रोक यूनिट के अंदर ये पहला इंसिडेंस है मेरे आने के बाद 3 साल के अंदर कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। वैसे स्ट्रोक यूनिट सबसे टाइडी यूनिट और सबसे क्लीन यूनिट है हमारा यहाँ, और ये आप भी देखेंगे सब, और वैसे पेशेंट्स भी जो अनुभव करते हैं। लेकिन ये जो रोडेंट्स और ये जो ख़ास तौर से जो पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए कर रहे हैं, हम ये बराबर कर रहे हैं और ये हमने एश्योर भी किया है। लेकिन ये इसके बावजूद भी अगर आया चूहे ने इस तरह का इंसिडेंस हुआ है, इसकी हम जांच करके, तभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हालांकि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखदाई है, लेकिन हमें भी, हमारे लिए भी बहुत अत्यंत दुख की बात है कि भाई इस तरह का पेशेंट स्ट्रोक यूनिट में आता है जहाँ पर इतनी प्रेस्टीजियस यूनिट हमारे यहाँ, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको पूरी इंक्वायरी के बाद ही बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल तो कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर मैं कहना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अस्पताल की बिजली गुल है, इसके अलावा अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं स्ट्रोक यूनिट में चूहे आकर के आँख उतर के जा रहे हैं। एमबीएस अस्पताल की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा सवालिया निशान ये सारे जो तथ्य हैं ये खड़ा करते हैं। देखिए, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर टंडन से हमने आपकी बात करवाई, साफ तौर पर उनका यही कहना है, जो कि प्रबंधन यहाँ पर संभालते हैं पूरे अस्पताल का, कि इस पूरे मामले में जाँच कमेटी बिठा दी गई है और जाहिर तौर पर जो अस्पताल की प्रतिष्ठा है और मरीजों का जो भरोसा है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है जब भी इस तरह की घटनाक्रम सामने आते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हमने लाइव टीवी पर दिखाई है कि बिल्कुल जो आँख का जो ऊपरी हिस्सा है पेशेंट का, जो ग्लूनबेरी सिंड्रोम की पेशेंट है, जाहिर तौर पर पहले ही उसकी जान खतरे में है, और इस तरह से चूहे अगर आँख उतर कर जाएंगे तो क्या उसको इलाज मिलेगा, क्या वो स्वस्थ होकर के जाएगी, खुद बीमार अस्पताल किस तरह से मरीजों को स्वस्थ करेगा, यही बड़ा सवाल। अच्छा भंवर, क्योंकि आप बातचीत उपाधीक्षक से कर रहे थे और उनका कहना कि हम जांच कमेटी जो है वो बिठा देंगे, रिपोर्ट जो है वो जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद कार्रवाई भी होगी? देखिए, बड़ा सवाल यही है और कहना यही है अस्पताल प्रबंधन का कि हमने 1 हफ्ते का समय इसमें तय किया है। 1 हफ्ते के भीतर हम तय करेंगे कि जो अस्पताल के अंदर उस शिफ्ट में जिस नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी थी, जिस रेजिडेंट की ड्यूटी थी, जिस चिकित्सक की ड्यूटी थी, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। साथ में देखिए, स्ट्रोक यूनिट के अंदर एक अटेंडेंट भी अलाउ होता है, तो क्या अटेंडेंट उस वक्त मरीज के साथ था या नहीं था, अगर अटेंडेंट था भी या नहीं था भी, तो भी ये कहीं न कहीं जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की है कि कम से कम वो साफ़ सफाई नहीं रख पाएँ, लेकिन कम से कम चूहा रहित तो यूनिट को बना सकते हैं। अगर इस तरह से, क्योंकि देखिए न्यूरो के जो पेशेंट्स होते हैं वो आमतौर पर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, गंभीर अवस्था में ही उनको स्ट्रोक यूनिट पर एडमिट किया जाता है, तो पेशेंट से इतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो ही खुद का बचाव कर लेंगे। ये अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि स्ट्रोक यूनिट जैसा सेंसिटिव वार्ड तो कम से कम, और कुछ नहीं तो चूहा रहित तो बनाया जाए। कहकर ये पल्ला नहीं झाड़ सकते आप कि हम हर महीने पेस्टिसाइड कंट्रोल करवाते हैं। अगर आप करवाते हैं तो फिर किस तरह से अस्पताल के इतने ऐसे वार्ड में जिसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर चूहे अंदर आ तो रहे हैं और मरीज की आंख तक उतर करके जा रहे हैं। तो देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि अस्पताल उपाधीक्षक ने ये साफ तौर पर स्वीकार किया है कि हमारा जो प्रेस्टीजियस वार्ड है उसके अंदर इस तरह का घटनाक्रम होना गंभीर सवाल खड़े करता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि उपाधीक्षक जो मान रहे हैं कि हमारी गलती रही है और अब इस पे जांच कमेटी बैठेगी, लेकिन क्या वाकई में कार्रवाई होगी वो देखना होगा।